अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम करेंगे। हमारे पास एक ग्रुप है, हम लोग उसके ऊपर जॉर्डन होल्डर थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, लेट जी बी अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 6। यानी हमारे पास जी एक ऐसा ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप है और किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, और ए का ऑर्डर कितना है 6। तो जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही जी का ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ जी भी हमारे पास क्या है, वो भी 6 है। जी के एलिमेंट लिखते हैं, वो किस तरह के होंगे। जी के एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड A5। तो ये हमारे पास जी के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब एक ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, 6 है। तो 6 के पॉसिबल डिवाइजर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो हमारे पास जी के 4 सब ग्रुप्स होंगे। ऑर्डर 1 होगा, एक का और 2 होंगे, उसका ऑर्डर 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो जी के हमारे पास सब ग्रुप्स, जिसका ऑर्डर 1 होगा वो हमारे पास होगा आइडेंटिटी सब ग्रुप, जिसका ऑर्डर 2 होगा वो हमारे पास सब ग्रुप होगा अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यूब, और जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा वो सब ग्रुप होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए स्क्वायर, और जिसका ऑर्डर 6 है ये हमारे पास जी इटसेल्फ है। अब ए क्यूब के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे आइडेंटिटी एंड ए क्यूब, और ए स्क्वायर के अंदर हमारे पास एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी, ए स्क्वायर, A4। तो ये हमारे पास सब ग्रुप हैं जी के। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जॉर्डन होल्डर थ्योरम की स्टेटमेंट नंबर ए है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट जो थी वो ये थी, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 देन जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। तो हम जी के लिए कंपोजिशन सीरीज लिखेंगे। तो हमारे पास जी के लिए कंपोजिशन सीरीज है, फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज है हमारे पास ए स्क्वायर एंड आइडेंटिटी, और जी के लिए हमारे पास दूसरी कंपोजिशन सीरीज है ए क्यूब, दिस इज नॉर्मल, इन आइडेंटिटी। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास कि ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है या नहीं है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, हम लोग इनके कंपोजिशन फैक्टर्स देख लेंगे कि क्या कंपोजिशन फैक्टर्स सिंपल है या नहीं। तो मैं इस सीरीज को नाम दे देता हूँ, दिस इज सीरीज 1 एंड दिस इज सीरीज 2। देन कंपोजिशन फैक्टर्स ऑफ सीरीज 1 आर जी बाय ए स्क्वायर। जी का कंपोजिशन फैक्टर हमारे पास बनेंगे, जी का ऑर्डर हमारे पास, और कंपोजिशन फैक्टर्स का ऑर्डर हम लोग देखते हैं इसका। जी का ऑर्डर था हमारे पास 6, और साइक्लिक ग्रुप जो ए स्क्वायर से जनरेट हो रहा था उसका ऑर्डर था हमारे पास 3। तो इसका ऑर्डर हमें कितना मिल जाएगा, 2। यानी जी बाय ए स्क्वायर ये हमारे पास जो फैक्टर होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इज अ प्राइम, तो ये फैक्टर क्या होगा, सिंपल। नेक्स्ट इसका सीरीज 1 का कंपोजिशन है, फैक्टर है हमारे पास, वो बनेगा आइडेंटिटी, और इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास ए क्यूब, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारे पास होगा 3/1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर के इक्वल आया है, और ये भी क्या होगा, सिंपल होगा। अब एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, और ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के।
उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं सीरीज 2 के, तो वो हमारे पास होंगे g बाय जनरेटर ए क्यूब, और ये हमारे पास होगा आर्डर ऑफ g, इसका देखें, डिवाइडेड बाय आर्डर ऑफ ए क्यूब। इस g का आर्डर हमारे पास 6 है, ए क्यूब का आर्डर हमारे पास है 2, तो इसका हमारे पास आएगा आंसर 3। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये वाला जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप होगा ये भी क्या होगा, सिंपल होगा, और ये सीरीज का पहला फैक्टर ग्रुप सिंपल है, और ये आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के। दूसरा फैक्टर इसका बनेगा ए क्यूब बाय आइडेंटिटी, और इसका आर्डर हमारे पास आएगा ए क्यूब का जो जनरेटर था, यहाँ से जो सेट हमारे पास जनरेट हो रहा था उसका आर्डर था 2, और आइडेंटिटी का आर्डर 1, तो ये हमारे पास आएगा 2। अब 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होगा, हमारे पास सिंपल होगा, और ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के। तो अब हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज़ हैं इस ग्रुप के लिए, जो हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका आर्डर क्या है, 6 है। हमने ये प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंट होंगी, इसके लिए वेरिफिकेशन करनी थी जॉर्डन हॉल्डन थ्योरम की। तो पहली ही स्टेटमेंट हमने प्रूव की कि इसकी कंपोजिशन सीरीजेज एग्जिस्ट करेंगी, तो ये इसकी हमने दो कंपोजिशन सीरीजेज लिख दी। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि दोनों की दोनों कंपोजिशन सीरीजेज जो होंगी वो क्या होंगी, वो इक्विवेलेंट होंगी। तो दो कंपोजिशन सीरीजेज को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, हम प्रूव करेंगे कि इनमें नंबर ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्लूजन्स या इनकी लेंथ इक्वल है, और इनके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो उसके लिए देखें, इसकी लेंथ क्या है 2, दूसरी की लेंथ की भी क्या है 2, तो दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। देन इनके जो करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स थे वो या तो आइसोमॉर्फिक थे G2 के और इसके थे Z3 के, और इसके क्या थे, इसके भी Z2 और Z3 के आइसोमॉर्फिक थे। तो इनके जो कंपोजिशन फैक्टर्स होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ग्रुप के ऊपर जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।